श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सुनिए शिव महापुराण की कथा का अध्याय 16। आज के अध्याय में आप सुनेंगे शिव पार्वती का विवाह आरंभ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गर्ग मुनि की आज्ञा के अनुसार शैलराज हिमालय ने कन्यादान की रस्मों को निभाना शुरू किया। शैलराज प्रिया मैना जी सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर हाथों में सोने का कलश लेकर अपने पति हिमालय के दाहिने भाग में बैठी हुई थी। शैलराज हिमालय ने भगवान शिव का पादम से पूजन करने के पश्चात सुंदर वस्त्रों, आभूषणों एवं चंदन से उन्हें अलंकृत किया तथा ब्राह्मणों से बोले कि हे ब्राह्मणों, अब आप कन्यादान हेतु संकल्प कराइए। तब श्रेष्ठ मुनिगण सहर्ष संकल्प पढ़ने लगे। तब गिरिश्रेष्ठ हिमालय ने आदर पूर्वक वर रूप में विराजमान भगवान शिव से पूछा, हे शिव शंकर, विधि विधान से पार्वती का पानी ग्रहण करने हेतु आप अपने कुल का परिचय दे। आप अपना गोत्र, प्रवर, कुल नाम, वेद शाखा सब कुछ ब्राह्मणों को बता दें। गिरिजाराज का यह प्रश्न सुनकर भगवान शंकर गंभीर होकर कुछ सोचने लगे। सब देवताओं ऋषि मुनियों ने जब भगवान शिव को इस प्रकार चुप देखा तो वह इस संबंध में कुछ भी उत्तर नहीं दे रहे थे और शांत थे। तब यह देखकर कन्या पक्ष के कुछ लोग उन पर हंसने लगे। नारद, यह देखकर तुम तत्काल पार्वती के पिता शैलराज के पास पहुंचे और बोले, हे पर्वतराज, आप भगवान शिव से उनका गोत्र पूछकर बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। उनका कुल गोत्र आदि तो ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जानते, तो और भला कोई कैसे जान सकता है। भगवान शिव तो निर्गुण और निराकार है, वह परम ब्रह्मा परमेश्वर है। वह निर्विकार मायाधारी एवं परमात्मा पर है। वह तो स्वतंत्र परमेश्वर है, जिनका कुल गोत्र आदि से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह सब तो मनुष्य के द्वारा निर्मित आडंबर मात्र है। शिव जी तो अपनी इच्छा के अनुसार रूप और अवतार धारण करने वाले हैं। यह तो पार्वती के द्वारा किए हुए उग्र तप का प्रभाव है, जिसके कारण आप शिव जी के साक्षात स्वरूप के दर्शन कर पा रहे हैं। शैलराज, भगवान शिव गोत्रहीन होकर भी श्रेष्ठ गोत्र वाले हैं और कुलहीन होने पर भी कुलीन है। इनकी विविध लीलाएं इस चराचर संसार को मोहित करने वाली है। हे गिरिश्रेष्ठ हिमालय, नाना प्रकार की लीला करने वाले इन भगवान शिव का गोत्र और कुल नाद है। शिव नाद में है और नाद शिव में है। नाद और शिव में कहीं कोई अंतर नहीं है। जब भगवान शिव ने सृष्टि व की रचना का विचार किया था, तब सबसे पहले शिव जी ने नाद को ही प्रकट किया था। इसीलिए अब आप व्यर्थ की बातों को त्याग कर अपनी पुत्री पार्वती का विवाह यथाशीघ्र शिव जी के साथ संपन्न करा दो। नारद, तुम्हारी बात सुनकर शैलराज हिमालय के मन में उत्पन्न हुई शंका समाप्त हो गई। तब हम सभी देवताओं ने तुम्हें धन्यवाद दिया कि तुमने इस विषम परिस्थिति को चतुराई से संभाल लिया। यह सब जानकर वहां उपस्थित सभी विद्वान प्रसन्नता पूर्वक बोले कि हमारे सौभाग्य है जो आज हमने इस जगत को प्रकट करने वाले आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र परमेश्वर नित्य नई लीलाएं रचने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के दर्शन कर लिए हैं। आपके दर्शन से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार सब मिलकर भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। तब वहां उपस्थित मेरु आदि अनेक पर्वतों ने शैलराज हिमालय से कहा कि हे पर्वतराज, अब आप व्यर्थ का विलंब क्यों कर रहे हैं? जल्दी से अपनी कन्या पार्वती का दान क्यों नहीं करते? तब हिमालय मैना ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान कर दिया। कन्यादान करते समय पर्वतराज बोले, हे परमेश्वर, करुणा निदान भगवान शिव, मैं अपनी कन्या पार्वती आज आपको देता हूँ। आप इसे अपनी पत्नी बनाकर मुझे और मेरे कुल को कृतार्थ करें। इस प्रकार शैलराज हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ व जल भगवान शिव के हाथों में दे दिया। तब सदाशिव ने वेद मंत्रों के वचनों के अनुसार मंत्रों को बोलते हुए देवी पार्वती का हाथ लेकर पृथ्वी का स्पर्श करते हुए लौकिक रीति से उनका पानी ग्रहण स्वीकार किया। इस प्रकार गिरिजाराज के कन्यादान करते ही चारों ओर शिव पार्वती की जय जयकार की ध्वनि गूंजने लगी। गंधर्व प्रसन्नता पूर्वक उत्तम गीत गाने लगे और सुंदर अप्सराएं मगन होकर नाचने लगी। सभी इस मंगलमय विवाह के संपन्न होने पर मन में बहुत प्रसन्न थे। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद शैलराज हिमालय ने भगवान शिव को अनेकों वस्तुएं प्रदान की। रत्नों से जड़े हुए सुंदर स्वर्ण के आभूषण, पात्र एवं दूध देने वाली 1.25 लाख गोएं,
1 लाख सुसज्जित अश्व, 1 करोड़ हाथी तथा 1 करोड़ सोने जवाहरातों से जड़े रथ आदि वस्तुएं सादर भेंट की। उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती की सेवा में लगे रहने के लिए 1 लाख दासियां भी दी। तत्पश्चात विवाह में पधारे नेक पर्वतों ने भी अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार उत्तम वस्तुएं शिव पार्वती को उपहार स्वरूप भेंट की। इस विवाह से सभी प्रसन्न थे। सारी दिशाएं शहनाइयों की मधुर ध्वनि से गुंजायमान थी। आकाश से भगवान शिव और उनकी प्रिय पार्वती पर पुष्प वर्षा हो रही थी। कल्याणमयी और भक्त वत्सल भगवान शिव को अपनी प्रिय पुत्री पार्वती को समर्पित करने के बाद शैलराज हिमालय और उनकी प्रिय पत्नी मैना हर्ष से प्रफुल्लित हो रहे थे। शैलराज हिमालय ने यजुर्वेद की मंद्यादनी में लिखे हुए स्तोत्रों द्वारा शुद्ध हृदय और भक्ति भाव से भगवान शिव की अनेक बार स्तुति की। तत्पश्चात वहां उपस्थित श्रेष्ठ मुनिजनों ने उत्साहपूर्वक भगवान शिव और देवी पार्वती के सिर का अभिषेक किया। उस समय हिमालय नगरी में महान उत्सव हो रहा था। सभी नर नारी प्रसन्नता से नाच गा रहे थे। 49वां अध्याय, ब्रह्मा जी का मोहित होना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसके उपरांत मेरी आज्ञा पाकर महादेव जी ने अग्नि की स्थापना कराई तथा अपनी प्राण वल्लभा पत्नी पार्वती को अपने आगे बिठाकर चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा साम वेद के मंत्रों द्वारा हवन कराकर उसमें आहुतियां दी। उस समय पार्वती के भाई मेनाक ने उनके हाथों में खीले दी। फिर लोक मर्यादा के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती अग्नि के फेरे लेने लगे। उस समय मैं शिव जी की माया से मोहित हो गया। मेरी दृष्टि जैसे ही परम सुंदर दिव्यांगना देवी पार्वती के शुभ चरणों पर पड़ी, मैं काम से पीड़ित हो गया। मुझे मन में बड़ी लज्जा का अनुभव हुआ। किसी की दृष्टि मेरे इन भावों पर पड़ जाए, इस हेतु मैंने अपने मन के भावों को दबा लिया। परंतु भगवान शिव तो सर्वव्यापी और सर्वेश्वर है, भला उनसे कुछ कैसे छिप सकता है। उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई और उन्हें मेरे मन में उत्पन्न हुए बुरे विचार की जानकारी हो गई। भगवान शिव के क्रोध की कोई सीमा न रही। कोपित होकर शिव जी मुझे मारने हेतु आगे बढ़ने लगे। उन्हें क्रोधित देखकर मैं भय से कांपने लगा तथा वहां उपस्थित अन्य देवता भी डर गए। भगवान शिव के क्रोध की शांति के लिए सभी देवता एक स्वर में शिव जी से बोले, हे सदाशिव, आप दयालु और करुणा निदान हैं। आप तो सदा ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें उनकी इच्छित वस्तु प्रदान करते हैं। भगवान, आप तो सच्चित और आनंद स्वरूप हैं। प्रसन्न होकर मुक्ति पाने की इच्छा से मुनिजन आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं। हे परमेश्वर, भला आपके तत्व को कौन जान सकता है। भगवान, अपनी गलती के लिए ब्रह्मा जी क्षमा प्रार्थी है। आप तो भक्तों के सदा वश में हैं। हम सब भक्तजन आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ब्रह्मा जी की इस भूल को क्षमा कर दे और उन्हें निर्भय कर दे। इस प्रकार देवताओं द्वारा की गई स्तुति और क्षमा प्रार्थना के फलस्वरूप भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को निर्भय कर दिया। नारद, तब मैंने अपने उन भावों को शक्ति के साथ मन में ही दबा दिया। फिर भी उन भावों के जन्म से हजारों वालखिल्य ऋषियों की उत्पत्ति हो गई, जो बड़े तेजस्वी थे। यह जानकर कि कहीं उन ऋषियों को देख शिव जी क्रोधित ना हो जाएं, तुमने उन्हें गंधमादन पर्वत पर जाने का आदेश दे दिया। वालखिल्य ऋषियों को तुमने सूर्य भगवान की आराधना और तपस्या करने का आदेश प्रदान किया। तब वह वालखिल्य ऋषि तुरंत मुझे और भगवान शिव को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। 50वां अध्याय, विवाह संपन्न और शिवजी से विनोद। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसके बाद मैंने भगवान शिव की आज्ञा पाकर शिव पार्वती विवाह के शेष कार्य को पूरा कराया। सर्वप्रथम शिव जी व पार्वती जी के मस्तक का अभिषेक हुआ। तत्पश्चात वहां स्थित ब्राह्मणों ने दोनों को ध्रुव का दर्शन कराया और उसके बाद हृदय छूना और स्वस्ति पाठ आदि कार्य को पूरा कराया। यह सब कार्य पूरे होने के बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती की मांग में सौभाग्य और सुहाग की निशानी माने जाने वाला सिंदूर भरा। मांग में सिंदूर भरते ही देवी पार्वती का रूप लाखों कमल दलों के समान खिल उठा। उनकी शोभा देखते ही बनती थी। सिंदूर में उनके सौंदर्य में अभिवृद्धि हो गई थी। इसके पश्चात शिव पार्वती को एक साथ सुयोग्य आसन पर बिठाया गया और वहां उन्होंने अन्नप्राशन किया। इस प्रकार इस उत्तम विवाह के सभी कार्य विधि विधान से संपन्न हो गए। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इस विवाह को आनंद संपन्न कराने हेतु मुझ ब्रह्मा को आचार्य मानकर पूर्ण पात्र दान दिया।
फिर गर्ग मुनि को गोदान किया तथा वैवाहिक कार्य पूरा करने में सहयोग करने वाले सब ऋषि मुनियों को 100 स्वर्ण मुद्राएं और अनेक बहुमूल्य रत्न दान में दिए। तब सब और आनंद का वातावरण था। सभी बहुत प्रसन्न थे और शिव पार्वती की जय जयकार कर रहे थे। तब मैं श्री हरि और अन्य ऋषि मुनि सभी देवताओं सहित शैलराज की आज्ञा लेकर जनवासे में वापिस आ गया। हिमालय नगर की स्त्रियां, पुर नारियां और पार्वती की सखियां भगवान शिव और पार्वती को लेकर कोहवार में गई और वहां उनसे लोकाचार रीतियां कराने के उपरांत उन्हें कौतुकगार में ले जाकर अन्य रीति रिवाजों और रस्मों को आनंद संपन्न करवाया। उसके पश्चात उन दोनों को उत्साहपूर्वक के लिग्रह में ले जाया गया। के लिग्रह में भगवान शिव और पार्वती के गठबंधन को खोला गया। उस समय शिव पार्वती की शोभा देखने योग्य थी। उस समय उनके अनुपम मनोहारी छवि देखने के लिए सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, शशि, लोपमुद्रा, अरुंधति, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, संज्ञा, शत्रुपा तथा रति नाम की 16 दिव्य देवगणाएं, देवकन्याएं, नाग कन्याएं और मुनि कन्याएं वहां पधारी और भगवान शिव से हास्य विनोद करने लगी। सरस्वती बोली, भगवान शिव, आप तो आपने चंद्रमुखी पार्वती को पत्नी रूप में प्राप्त कर लिया है। अब इनके चंद्रमुख को देख देख कर अपने हृदय को शीतल करो। लक्ष्मी जी बोली, हे देवों को देव, अब लज्जा किस लिए? अपनी प्राण वल्लभा पत्नी को अपने हृदय से लगाओ, जिसके बिछड़ने के कारण आप दुखी होकर इधर उधर भटकते रहे। उस प्राण प्रिय के मिल जाने पर कैसी लज्जा? तो उधर सावित्री बोली, अब तो पार्वती जी को भोजन कराकर ही भोजन होगा और पार्वती को कपूर सुगंध युक्त तांबुल भी अर्पित करना होगा। तब जानवी बोली कि हे त्रिलोक के स्वामी, स्वर्ण के समान सुंदर पार्वती जी के केश धोना एवं श्रृंगार करना भी आपका कर्तव्य है। इस पर शशि कहने लगे कि हे सदाशिव, जिन पार्वती को पाने के लिए आप सदा आतुर थे तथा जिनके वियोग के दिन आपने विलाप कर कर बिताए हैं, आज वही पार्वती जब आपकी पत्नी बनकर आपके साथ विराजमान है, तो फिर काहे का संकोच? क्यों आप पार्वती को अपने हृदय से नहीं लगा रहे हैं? देवी अरुंधति बोली, इस सती सुंदरी को मैंने आपको दिया है, अब आप इसे अपने पास रखें और उसके सुख दुख का ख्याल करें। देवी अहल्या बोली, भगवान आप तो सबके ईश्वर हैं, इस पूरे संसार के स्वामी हो। आपके परम ब्रह्मा स्वरूप को कोई नकार नहीं सकता। आप निर्गुण निराकार हैं, परंतु आज सब देवताओं ने मिलकर आपको विदास बना दिया है। प्रभु, अब आप भी अपनी प्राण वल्लभा पार्वती के अधीन हो गए हैं। यह सुनकर वहां खड़ी तुलसी कहने लगी, आपने तो कामदेव को भस्म करके पार्वती का त्याग कर दिया था, फिर आपने क्यों आज उनसे विवाह कर लिया? इस प्रकार उन देवगणाओं की हंसी मजाक चल रही थी और वह भगवान शिव से ऐसी ही बातें करके बीच बीच में जोर जोर से हंसती तो कभी खिलखिलाकर रह जाती। इस पर स्वाहा ने कहा कि हे सदाशिव, इस प्रकार हम सबकी हंसी ठिठोली सुनकर क्रोधित मत हो जाइएगा। विवाह के समय तो कन्याएं व स्त्रियां ऐसा ही हंसी मजाक करती है। तब वसुंधरा ने कहा, हे देवादिदेव, आप तो भावुक ज्ञाता हैं। आप तो जानते ही हैं कि काम से पीड़ित स्त्रियां भोग के बिना प्रसन्न नहीं होती। प्रभु, अब तो पार्वती की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। अब तो पार्वती आपकी पत्नी हो गई है, उन्हें खुश रखना आपका परम कर्तव्य है। इस प्रकार स्त्रियों के विनोदपूर्ण वचन सुनते ही भगवान शिव चुप थे, परंतु जब स्त्रियां चुप ना हुई और इसी प्रकार उन्हें लक्ष्य बनाकर तरह तरह की हंसी की बातें करती रही, तब भगवान शिव ने कहा, हे देवियों, आप लोग तो जगत की माताएं हैं। माता होते हुए भी पुत्र के सामने इस प्रकार के चंचल तथा निर्लज वचन क्यों कह रही है? तब भगवान शिव के यह वचन सुनकर सभी स्त्रियां शर्मा कर वहां से भाग गई। 91वां अध्याय। रति की प्रार्थना पर कामदेव को जीवन दान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उस समय अनुकूल समय देखकर देवी रति भगवान शिव के निकट आकर बोली, हे दिन वत्सल भगवान शिव, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। देवी पार्वती का पानी ग्रहण करके आपने निश्चय ही लोकहित का कार्य किया है। देवी पार्वती को प्राणवल्लभा बनाने से आपके सौभाग्य में निश्चय ही वृद्धि हुई है। आपने तो पार्वती का वरण कर लिया है, परंतु भगवान, मेरे पति कामदेव की क्या गलती थी? उन्होंने तो लोक कल्याण वश सभी देवताओं की प्रार्थना मानकर आपके हृदय में पार्वती के प्रति आसक्ति पैदा करने हेतु ही कामबाणों का प्रयोग किया था। उनका यह कार्य तो इस संसार को तारकासुर नामक भयानक और दुष्ट असुर से मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित करना था।
वह तो स्वार्थ से दूर थे, फिर क्यों आपने उन्हें अपना क्रोध अग्नि से भस्म कर दिया। हे देवाधिदेव महादेव जी, हे करुणा निदान भक्त वत्सल, अपने मन में काम को जगाकर मेरे पति कामदेव को पूर्ण जीवित कर मेरे वियोग के कष्ट को दूर करें। आप तो सबकी पीड़ा जानते हैं, मेरी पीड़ा को समझकर मेरे दुख को दूर करने में मेरी मदद कीजिए। भगवान, आज जब सबके हृदय में प्रसन्नता है तो मेरा मन क्यों दुखी है। मैं अपने पति के बिना कब तक ऐसे ही रहूं। भगवान, आप तो दिनों के दुख दूर करने वाले हैं, अब आप अपनी कही बात को सच कर दीजिए। भगवान, इस त्रिलोकी में आप ही मेरे इस कष्ट और दुख को दूर कर सकते हैं। प्रभु, मुझ पर दया कीजिए और मुझे भी सुखी करके आनंद प्रदान कीजिए। भगवान, अपने विवाह के शुभ अवसर पर मुझे भी मेरे पति से हमेशा के लिए मिलाकर मेरी विरह वेदना को कम कीजिए। महादेव जी, मेरे पति कामदेव को जीवित कर मुझ दीन दासी को कृतार्थ कीजिए। ऐसा कहकर देवी रति ने अपने दुपट्टे की गांठ में बंधी अपने पति कामदेव के शरीर की भस्म को भगवान शिव के सामने रख दिया और जोर जोर से रोते रोते भगवान शिव शंकर से कामदेव को जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। देवी रति को इस प्रकार रोते हुए देखकर वहां उपस्थित सरस्वती आदि देवियां भी रोने लगी और सब भगवान शिव से कामदेव को जीवन दान देने की प्रार्थना करने लगी। इस प्रकार देवी रति के बार बार प्रार्थना करने और स्तुति करने पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने रति के कष्टों को दूर करने का निश्चय कर लिया। शूलपाणी भगवान शिव की अमृतमयी दिव्य दृष्टि पड़ते ही उस भस्म में से सुंदर पहले जैसा वेश और रूप धारण किए कामदेव प्रकट हो गए। अपने प्रिय पति कामदेव को पहले की भांति सुंदर और स्वस्थ पाकर देवी रति की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वह कामदेव को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव को नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगी। दोनों पति पत्नी कामदेव और रति बार बार भगवान शिव के चरणों में गिरकर उनका धन्यवाद करके उनकी स्तुति करने लगे। उनकी इस प्रकार की गई स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव बोले, हे काम और रति, तुम्हारी इस स्तुति से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मनोवांछित वस्तु मांग सकते हो। भगवान शिव के यह वचन सुनकर कामदेव को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर कहा, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पूर्व में मेरे द्वारा किए गए अपराध को क्षमा कर दीजिए और मुझे वरदान दीजिए कि आपके भक्तों से मेरा प्रेम हो और आपके चरणों में मेरी भक्ति हो। कामदेव के वचन सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय निकाल दो। अब तुम भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाओ। तत्पश्चात कामदेव ने भगवान शिव को नमस्कार किया और वहां से बाहर चले गए। उन्हें जीवित देखकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि कामदेव, आप धन्य हैं। महादेव जी ने आपको जीवन दान दे दिया। तब कामदेव को आशीर्वाद देकर विष्णु पुण्य अपने स्थान पर बैठ गए। उधर भगवान शिव ने अपने पास बैठी देवी पार्वती के साथ भोजन किया और अपने हाथों से उनका मुंह मीठा किया। तत्पश्चात शैलराज की आज्ञा लेकर शिवजी पुण्य जनवासे में चले गए। जनवासे में पहुंचकर शिवजी ने मुझे विष्णु और वहां उपस्थित सभी मुनिगणों को प्रणाम किया। तब सब देवता शिवजी की वंदना और अर्चना करने लगे। फिर मैंने विष्णु जी और इंद्र आदि ने शिव स्तुति की। सब और भगवान शिव की जय जयकार होने लगी और मंगलमय वेद ध्वनि बजने लगी। भगवान शिव की स्तुति करने के पश्चात उनसे विदा लेकर सभी देवता और ऋषि मुनि अपने अपने विश्राम स्थल की ओर चल दिए। 92वां अध्याय। भगवान शिव का आवास गृह में शयन। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शैलराज हिमालय ने सभी बरातियों के भोजन की व्यवस्था करने हेतु सर्वप्रथम अपने घर के आंगन को साफ कराकर सुंदर ढंग से सजाया। तत्पश्चात गिरिजाराज हिमालय ने अपने पुत्रों मेनाक आदि को जनवासे में भेजकर भोजन करने हेतु सभी देवी देवताओं, साधु संतों, ऋषि मुनियों, शिवगणों, देवगणों सहित विष्णु और भक्त वत्सल भगवान शिव को भोजन के लिए आमंत्रित किया। तब सभी देवताओं को साथ लेकर सदाशिव भोजन करने के लिए पधारे। हिमालय ने पधारे हुए सभी देवताओं एवं भगवान शिव का बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बिठाया। अनेकों प्रकार के भोजन परोसे गए तथा गिरिजाराज ने सबसे भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना की। सभी बरातियों ने तृप्ति के साथ भोजन किया तथा आचमन करके सब देवता विश्राम के लिए अपने अपने विश्राम स्थल पर चले गए। तब हिमालय
प्रिय देवी की आज्ञा लेकर नगर की स्त्रियों ने भगवान शिव को सुंदर सुसज्जित बास भवन में रत्न जड़ित सिंहासन पर सादर बिठाया। वहां उस भवन में सैकड़ों रत्नों के दीपक जल रहे थे। उनकी अवैधुत जगमगाहट से पूरा भवन आलोकित हो रहा था। उस बास भवन को अनेकों प्रकार की सामग्रियों से सजाया और संवारा गया था। मोती, मणियों एवं श्वेत चंवरों से पूरे भवन को सजाया गया था। मुक्ता मणियों की सुंदर बंधनवारे द्वारा द्वार की शोभा बढ़ा रही थी। उस समय वह वास भवन अंतर दिव्य, मनोहर और मन को उमंग तरंग से आलोकित करने वाला लग रहा था। फर्श पर सुंदर बेल बूटे बने थे। भवन को सुगंधित करने हेतु सुवासित द्रव्यों का प्रयोग किया गया था, जिसमें चंदन और अगर का प्रयोग प्रमुख रूप से था। उस बास भवन में देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए कृत्रिम बैकुंठ लोक, ब्रह्मालोक, इंद्रलोक तथा शिवलोक सभी के दर्शन एक साथ हो रहे थे। इन्हें देखकर भगवान शिव को बहुत प्रसन्नता हुई। बास भवन में बीचों बीच एक सुंदर रत्नों से जड़ा अवैधुत पलंग था। उस पर महादेव जी ने सोकर रात बिताई। दूसरी ओर हिमालय ने अपने बंधु बांधवों को भोजन कराने के उपरांत बचे हुए सारे कार्य पूर्ण किए। प्रांतः काल चारों ओर पुण्य शिव विवाह का अनोखा उत्सव होने लगा। अनेकों प्रकार के सरूले बाद जंतर बजने लगे, मंगल ध्वनि होने लगी। सभी देवता अपने अपने वाहनों को तैयार करने लगे। सभी की तैयारियां पूर्ण हो जाने के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म को भगवान शिव के पास भेजा। तब धर्म सहर्ष भगवान शिव के पास बास भवन में गए। उस समय करुणा निदान भगवान शिव सोए हुए थे। यह देखकर जोग शक्ति संपन्न धर्म ने भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और बोले, हे महेश्वर, हे महादेव, मैं भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा से जहाँ आया हूँ। हे भगवान, उठिए और जनवासे में पधारिए। वहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु, वहाँ पधार कर हम सबको कृतार्थ करिए। धर्म के वचन सुनकर सदाशिव बोले, हे धर्मदेव, आप जनवासे में वापस जाइए। मैं अति शीघ्र जनवासे में आ रहा हूँ। भगवान शिव के जय वचन सुनकर धर्म ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर पुण्य जनवास्य की ओर चले गए। उनके जाने के पश्चात भगवान शिव तैयार होकर जैसे ही चलने लगे, हिमालय नगरी की स्त्रियां उनके चरणों के दर्शन हेतु आ गई और मंगल गान करने लगी। तब महादेव जी ने गिरिजाराज हिमालय और मैना से आज्ञा ली और जनवासे की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर महादेव जी ने मुझे और विष्णु सहित सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। तब सब देवताओं सहित मैंने और विष्णु जी ने शिव जी की वंदना और स्तुति की। 53वां अध्याय, बारात का ठहरना और हिमालय के बारात को विदा करना। ब्रह्मा जी बोले, जब करुणा निदान भगवान शिव जनवासे में पधार गए तो हम सब मिलकर कैलाश लौट चलने की बातें करने लगे। तभी वहां पर पर्वतराज हिमालय पधारे और सभी को भोजन का निमंत्रण देकर वहां से चले गए। तब सभी देवताओं, ऋषि मुनि और अन्य बरातियों को साथ लेकर भगवान शिव, मैं और श्री हरि विष्णु भोजन ग्रहण करने हेतु नियत स्थान पर पहुंचे। वहां द्वार पर संभय शैलराज खड़े थे। उन्होंने सर्वप्रथम महादेव जी के चरणों को धोया और उन्हें अंदर सुंदर आसन पर बिठाया। तत्पश्चात शैलराज ने मेरे श्री हरि, देवराज इंद्र सहित सभी मुनियों के चरण धोए और यथायोग्य आसनों पर हम सबको आदर पूर्वक बिठाया। वहां शैलराज हिमालय अपने पुत्रों एवं बंधु बांधवों सहित कार्य में लगे हुए थे। उन्होंने हमारे सामने अनेक स्वादिष्ट व्यंजन परोसे और हमसे ग्रहण करने के लिए कहा। तब सबने आनंद पूर्वक आचमन और भोजन किया। तब गिरिजाराज बोले, हे देवेश्वर, आपके दर्शनों से हम आनंदित हुए हैं। आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि आप बरातियों के साथ कुछ दिन और निवास करें। इस प्रकार शैलराज भगवान शिव से कुछ दिन और रुकने का आग्रह करने लगे। उनकी यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे शैलेंद्र, आप धन्य हैं, आपकी कीर्ति महान है। आप धर्म की साक्षात मूर्ति हैं। इस त्रिलोक में आपके समान कोई और नहीं है। तब देवताओं ने कहा, हे पर्वतराज, आपके दरवाजे पर परम ब्रह्मा परमात्मा भगवान शिव संभय अपने दासों के साथ पधारे हैं और आपने उन्हें सब प्रकार से पूजकर प्रसन्न किया है। तब शैलराज हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करके कहा कि भगवान, मुझ पर कृपा करके आप कुछ दिन और जहां रुककर मेरा अतिथि ग्रहण करें। गिरिजाराज के बहुत कहने पर भगवान शिव ने वहां ठहरने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। तब सब हिमालय से आज्ञा लेकर अपने अपने ठहरने के स्थान पर चले गए। तीसरे दिन गिरिजाराज हिमालय ने सबको आदरपूर्वक दान दिया और उनका सत्कार किया। चौथे दिन विधि पूर्वक चतुर्थी कर्म किया गया, क्योंकि इसके बिना विवाह को पूर्ण नहीं माना जाता।
जैसे ही विधि अनुसार चतुर्थी कर्म पूरा हुआ, चारों ओर मंगल ध्वनि बजने लगी, महान उत्सव होने लगा। नगर की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी, कुछ तो प्रसन्न होकर नाचने भी लगी। 5वें दिन सब देवताओं ने गिरिजाराज हिमालय से कहा कि हे पर्वतराज, आपने हमारा बहुत आदर सत्कार किया है। हम सब भगवान शिव के विवाह के लिए जहाँ पधारे थे, आपके सहयोग से शिव पार्वती का विवाह आनंद पूर्वक हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया है। अंतया अब आप हमें जहाँ से जाने की आज्ञा प्रदान करें। परंतु गिरिजाराज हिमालय स्नेह पूर्वक बोले, हे भगवान शिव, ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु, देवराज इंद्र, अपनी प्रिय पुत्री पार्वती के कठिन तप के कारण ही आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जगत के कर्ता, पालक, संहारक सहित सभी देवता और महान ऋषि मुनि एक साथ मेरे घर की शोभा बढ़ाने आए हैं। आप सबकी एक साथ सेवा करने का जो शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, उसका पूरा आनंद आप मुझे उठाने दीजिए। हे देवादिदेव, अपने इस तुच्छ भक्त पर इतनी सी कृपा और कर दीजिए। इस प्रकार पर्वत के राजा हिमालय ने अनेकानेक तरीके से सब देवताओं सहित शिवजी की बहुत अनन्य विनय की और इस प्रकार उन्हें हठपूर्वक कुछ दिन और रोक लिया। हिमालय ने सबका बहुत सेवा सत्कार किया। उन्होंने सभी का विशेष ख्याल रखा, सभी की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाता। शैलराज ने देवताओं के लिए हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई। इस प्रकार खूब आदर सत्कार करके सबका मन जीत लिया। जब बहुत दिन बीत गए, तब देवताओं ने शैलराज हिमालय के पास सप्त ऋषियों को भेजा ताकि वह देवी मैना और उनके पति पर्वतराज हिमालय को बारात विदा करने के लिए तैयार करे। तब वह सप्तऋषि प्रसन्न हृदय से शैलराज हिमालय के पास पहुंचे और उनके भाग्य की सराहना करने लगे कि आपके ओह भाग्य है जो संभव भगवान शिव आपके दामाद बने। पर्वतराज, आपने अपनी पुत्री पार्वती को शास्त्रों एवं वेदों के अनुसार भगवान शिव की पत्नी बनाकर उन्हें सौंप दिया है। कन्यादान तभी पूर्ण माना जाता है जब कन्या को बारात के साथ विदा कर दिया जाता है। इसलिए आप भी सहर्षा देवी पार्वती को भगवान शिव के साथ सादर विदा कर दीजिए, तभी कन्यादान की रस्म पूरी होगी। तब मैना और उनके पति गिरिजाराज हिमालय बारात को विदा करने के लिए राजी हो गए। जब भगवान शिव और सभी देवता और ऋषि मुनि विदा लेकर कैलाश पर्वत की ओर चलने लगे, तब देवी मैना जोर जोर से रोने लगी और बोली, हे कृपा निदान भगवान शिव, मेरी पुत्री पार्वती का ध्यान रखिएगा। मेरी पुत्री आपकी परम भक्त है। सोते जागते वह सिर्फ आपके चरणों का ही ध्यान करती है। आप सदा उसके हृदय में विराजमान रहते हैं। आपके गुणगान करते वह नहीं थकती और आपकी निंदा कतई सुन नहीं सकती। यदि मेरी बच्ची से जाने अनजाने में कोई अपराध हो जाए तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। आप तो भक्त वत्सल है, करुणा निदान है। मेरी पुत्री पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। ऐसा कहकर मैना ने अपनी पुत्री भगवान शिव को सौंप दी। कितनी आश्चर्य की बात है कि प्रत्येक माता पिता इस बात को जानती है कि बेटियां दान के पौधे की तरह होती है। वह जहाँ जन्मती है वहाँ वृद्धि को प्राप्त नहीं होती है, फिर भी उसकी विदाई के समय वह दुखी होते हैं। अनजाने ही अपनी आंखों से आंसुओं की जड़ी कैसे लग जाती है। अपनी प्रिय पुत्री पार्वती के वियोग को सोचते ही वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। तब उनके मुंह पर जल की बूंदें डालकर उन्हें होश में लाया गया। तब सदाशिव ने देवी मैना को अनेकों प्रकार से समझाया ताकि वह अपना दुख भूल जाए। फिर कुछ समय के लिए मैना और पार्वती को अकेला छोड़कर भगवान शिव सब देवताओं व अपने गणों के साथ हिमालय से आज्ञा लेकर चल दिए। हिमालय नगरी के एक सुंदर बगीचे में बैठकर वह सब प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव की प्राण वल्लभा पत्नी देवी पार्वती के आगमन की बाट सजोए उनकी प्रतीक्षा करने लगे। वह शिवगण प्रसन्नता पूर्वक प्रभु महादेव जी की जय जय कर रहे थे। 54वां अध्याय। पार्वती को पति व्रत धर्म का उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जब शैलराज हिमालय और देवी मैना से आज्ञा लेकर भगवान शिव सभी देवताओं और ऋषि मुनियों सहित अन्य देवगणों व शिवगणों को साथ लेकर उस स्थान से बाहर चले गए, तब सप्तऋषि ने कहा कि हे शैलराज, अपनी पुत्री को शीघ्र ही भगवान शिव के साथ भेजने की कृपा करे। यह सुनकर हिमालय बहुत व्याकुल हो गए। उन्होंने देवी मैना से पार्वती को भेजने के लिए कहा। देवी मैना ने वैदिक रीति का पालन करते हुए अपनी पुत्री का सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से श्रृंगार किया। उस समय मैना ने एक ब्राह्मण पत्नी को बुलाकर पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के लिए कहा। ब्राह्मण पत्नी ने वहां आकर पार्वती को शिक्षा देते हुए कहा, हे पार्वती, इस सुंदर संसार में नारी विशेष पूजनीय मानी जाती है। जो स्त्रियां पतिव्रत का पालन करती है वह धन्य है। वह दोनों कुलों को पवित्र करती है। अनेक दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पति को साक्षात ईश्वर मानकर उसकी सेवा
सुरक्षा करती है, वह स्त्रियां इस लोक में आनंद प्राप्त कर सदगति को प्राप्त होती है और अपने दोनों कुलों को तार देती है। सावित्री, लोपमुद्रा, अरुंधति, शांडली, शतरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, समद्दा, सती, संज्ञा, सुमिति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा आदि नारियां साध्वी कहलाती है। वह अपने पतिव्रत्य धर्म के कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव की भी पूजनीय है। इसलिए स्त्री को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री पति के भोजन कर लेने के बाद ही भोजन करे। जब तक वह खड़ा हो खुद भी न बैठे। पति के सो जाने के बाद ही सोए और उसके उठने से पहले ही उठ जाए। क्रोधित होने पर या अत्यधिक प्रसन्नता होने पर भी अपने पति का नाम न ले। पति के बुलाने पर सभी कामों को छोड़कर पति के पास चली जाए। उसकी हर आज्ञा को अपना धर्म मानकर उसका पालन करे। कभी वह प्रवेश द्वार पर खड़ी ना हो, बिना किसी कार्य के किसी के घर न जाए और ना जाने पर बिना कहे कदापि न बैठे। अपने घर की वस्तुएं किसी को न दे। पतिव्रता स्त्री को वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित होकर ही अपना मुख पति को दिखाना चाहिए। जब पति घर से बाहर जा प्रदेश गया हो तो उन दिनों में पतिव्रता स्त्री को सजना संवरना नहीं चाहिए। पति के सेवन की चीजें ठीक समय पर जब उसे आवश्यकता हो तुरंत दे दे। अपना हर कार्य चतुराई और होशियारी से करे। अपने पति की हर आज्ञा का पालन करना ही पतिव्रता स्त्री का परम धर्म होता है। पति की आज्ञा के लिए बिना पत्नी को कहीं भी नहीं जाना चाहिए, जहाँ तक कि तीर्थ स्थान जैसे पुण्य स्थलों पर भी नहीं। पति के चरणों को धोकर उसको पीने से ही पत्नी का तीर्थ स्नान पूरा हो जाता है। पति द्वारा छोड़े गए जूठे भोजन को पत्नी को प्रसाद समझकर खाना चाहिए। देवता, पितरों, अतिथियों या भिखारियों को भोजन का भाग देकर ही भोजन करना चाहिए। व्रत तथा उपवास रखने से पूर्व पति की आज्ञा अवश्य ले, अन्यथा व्रत का पुण्य नहीं मिलता। किसी चीज को पाने के लिए अपने पति से झगड़ा कदापि न करें। सुख से आराम पूर्वक बैठे हुए या सोते समय पति को कभी भी न उठाएं। यदि पति किसी बात के कारण दुखी हो, धनहीन हो, बीमार हो या वृद्ध हो गया हो तो भी उसका परित्याग न करे। रजस्वला होने पर 3 दिन तक अपने पति के सामने ना जाए, उसे अपना मुख ना दिखाए। जब तक स्नान करके शुद्ध ना हो जाए तब तक पति से कोई बात न करे। शुद्ध होकर सर्वप्रथम अपने पति का ही दर्शन करे। उत्तम पतिव्रत का पालन करने वाली स्त्री को सुहाग का प्रतीक मानी जाने वाली वस्तुएं जैसे सिंदूर, हल्दी, रोली, काजल, चूड़ियां, मंगलसूत्र, पायल, बिछुए, नाक की लौंग, कान के कुंडलों को सदैव धारण करना चाहिए। जो स्त्रियां सुहाग की निशानी मानी जाने वाली इन वस्तुओं को हर वक्त धारण किए रहती है, उनके पति की आयु में वृद्धि होती है। पतिव्रता स्त्री को कभी भी शिनाल, उल्टा आदि भाग्यहीन स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए, अर्थात उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। पति से लड़ने वाली एवं उससे बैर भाव रखने वाली स्त्री को सहेली न बनाए। कभी भी अकेली न रहे। वस्त्रहीन होकर स्नान न करे। सदा पति के कहे अनुसार चले। पति की इच्छा होने पर ही रमण करे। उसकी हर इच्छा को ही अपनी इच्छा समझे। पति के हंसने पर हंसे और उसके दुखी होने पर ही दुखी हो। पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति ही उसका आराध्य होना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव से अधिक उसे अपने पति को महत्व देना चाहिए। अपने पति को शिव स्वरूप मानकर उसे पूजना चाहिए। पति के साथ लड़ने वाली स्त्री कुतिया या सियारन के रूप में जन्म लेती है। पति जिस स्थान पर बैठा हो उससे ऊंचे स्थान पर ना बैठे। किसी की भी निंदा न करे। सबसे मीठे वचन बोले। पति स्त्री की जिंदगी में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए उसका सदैव पूजन करे। नारी को अपने पति को ही देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ एवं व्रत समझकर उसकी आराधना करनी चाहिए। पति से कभी दुर्वचन ना कहे। सास, ससुर, जेठ, जेठानी, गुरुओं सहित सभी बड़ों का आदर करे। उनके सामने कभी ऊंचा न बोले और ना ही हंसे। बाहर से पति के आने पर आदर पूर्वक उसके चरण धोएं। जो मूढ़ बुद्धि नारियां अपने पति को त्याग कर व्यभिचार करती है अथवा दुष्ट पुरुषों के सानिध्य में रहती है, वह उल्लू का जन्म लेती है। पति से हीन नारी सदा के लिए अपवित्र हो जाती है। तीर्थ स्नान करने पर भी वह अपवित्र रहती है। जिस घर में पतिव्रता नारी का वास होता है उसके पति, पिता और माता तीनों के कुल तर जाते हैं।
वह सीधे स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाते हैं। इसके विपरीत जो स्त्रियां पर पुरुषों की ओर आकर्षित होकर अपने मार्ग से भटक जाती है, वह अपने साथ साथ अपने कुल का विनाश करती है। पतिव्रता नारी के स्पर्श होने मात्र से ही वहां की भूमि पावन और पापों का नाश करने वाली हो जाती है। सूर्य, चंद्रमा तथा वायुदेव भी पवित्रता हेतु नारी का स्पर्श करते हैं ताकि वह दूसरों को पवित्र कर सके। पतिव्रता पत्नी ही गृहस्थ आश्रम की नींव है, सुखों का भंडार है, वही धर्म को पाने का एकमात्र रास्ता है तथा वही परिवार के वंश वेल को आगे बढ़ाने वाली है। भगवान विश्वनाथ में अटूट भक्ति भाव रखने वाले शिव भक्तों को ही पतिव्रता नारियों की प्राप्ति होती है। पत्नी से ही पति का अस्तित्व होता है। एक दूसरे के बिना दोनों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। पत्नी के बिना पति देवजग, पितृजग और अतिथि जग आदि कोई भी जग अकेले संपन्न नहीं कर सकता। पतिव्रता नारियों को पवित्र पावनी गंगा के समान पवित्र माना जाता है। उसके दर्शनों से ही सब कुछ पवित्र हो जाता है। पति पत्नी का संबंध अटूट होता है। पति प्रणव है और पत्नी वेद की ऋचा। एक तप है तो एक क्षमा। पत्नी द्वारा किए अच्छे कर्मों का फल है पति। हे गिरिजानंदिनी, शास्त्रों में पतिव्रता नारियों को 4 प्रकार का बताया गया है: उत्तमा, माध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा। यह पतिव्रता स्त्रियों के भेद है। जो स्त्रियां स्वप्न में भी सिर्फ अपने पति का ही स्मरण करती है, ऐसी स्त्रियां उत्तमा पतिव्रता कहलाती है। जो स्त्रियां प्रत्येक पुरुष को पिता, भाई एवं पुत्र के रूप में देखती है, वह माध्यमा पतिव्रता कहलाती है। जिसके मन में धर्म और लोकलाज का भय रहता है और इस कारण वह सदैव धर्म का पालन करती है, वह निकृष्टा पतिव्रता कहलाती है। जो स्त्री अपने पति से डरकर या कुल के बदनाम होने के डर से व्यभिचार से दूर रहती है, वह स्त्री अति निकृष्टा पतिव्रता कहलाती है। यह 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां पावन, पवित्र और समस्त पापों का नाश करने वाली कही जाती है। मुनि अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने अपने पतिव्रत के प्रभाव से त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव को शिशु बना लिया था। यही नहीं, उन्होंने मरे हुए एक ब्राह्मण को अपने सती तत्व के बल से जीवित कर दिया था। हे गिरिजानंदिनी, मैंने पतिव्रता स्त्री की सभी विशेषताएं और गुण तुम्हें बता दिए हैं। अब आप इसी के अनुरूप ही आचरण किया करो। अपने पति की हर आज्ञा को सर्वोपरि मानकर उसका पालन करें। पति को खुश रखने से ही सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आप तो जगदम्बा का रूप है और आपके पति तो साक्षात भगवान शिव है। आपको यह सब बताकर कोई लाभ नहीं, क्योंकि आप तो यह सब जानती ही है और इसका उत्तम पालन भी करेंगी। आपके विषय में मैं तो सोचकर ही स्त्रियां पवित्र एवं पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हो जाती हैं। इसलिए मुझे अधिक कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप उत्तम पतिव्रत धर्म का पालन करके संसार की अन्य स्त्रियों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करेंगी। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी चुप हो गई। उनसे पतिव्रत धर्म का उपदेश सुनकर देवी पार्वती ने बहुत हर्ष का अनुभव किया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण पत्नी को नमस्कार किया तथा उत्तम धर्म के विषय में ज्ञान देने के लिए उनका धन्यवाद दिया। देवी पार्वती ने अपने आचरण से सभी उपस्थित परिजनों को शिक्षा दी कि भले ही कोई कितना भी जानकर क्यों ना हो, उसे अपनी परंपराओं का आदरपूर्वक पालन करना चाहिए। जो अहंकार के कारण लोक धर्म का परित्याग करता है, उसका अपयश होता है तथा वह अपने संतानों को पथ भ्रष्ट करता है। 55वां अध्याय, बारात का विदा होना तथा शिव पार्वती का कैलाश पर निवास। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के उपरांत महारानी मैना से कहा कि हे महारानी, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आपकी पुत्री को पतिव्रत धर्म एवं उसके पालन के विषय में बता दिया। अब आप इसकी विदा की तैयारी कीजिए। देवी मैना ने पार्वती को अपने हृदय से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। अपनी माता को इस प्रकार रोते देख पार्वती की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। पार्वती और मैना को रोता देख सभी देवताओं की पत्नियां एवं वहां उपस्थित सभी नारियां भाव विभोर उठी। तभी पर्वतराज हिमालय अपने पुत्र मेनाक मंत्रियों के साथ वहां आए और मोह के कारण अपनी पुत्री पार्वती को गले से लगाकर रोने लगे। गिरिजा की माँ, बाबियां तथा वहां उपस्थित सभी स्त्रियां रो रही थी। तब तत्व ज्ञानियों और मुनियों तथा पुरोहितों ने अध्यात्मिक ज्ञान द्वारा सबको समझाया तथा यह भी बताया कि उपस्थित शुभ मुहूर्त में ही बारात विदा करनी चाहिए। ऋषि मुनियों के समझाने से भावनाओं का सागर थमा। तब पार्वती ने भक्ति भाव से अपने माता पिता, भाइयों एवं गुरुजनों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया
तथा पुण्य रोने लगी। तब सबने प्रेम पूर्वक उन्हें चुप कराया। शैलराज हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती के बैठने के लिए एक सुंदर रत्नों से जड़ी हुई पालकी मंगवाई। ब्राह्मण पत्नियों ने उन्हें उस पालकी में बिठाया। सभी ने उन्हें ढेरों आशीष और शुभकामनाएं दी। शैलराज हिमालय और मैना ने उन्हें अनेक दुर्लभ वस्तुएं उपहार स्वरूप भेंट की। देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर सबको विनम्रता पूर्वक नमस्कार किया और उनकी पालकी वहां से चल दी। प्रेम के वशीभूत होकर उनके पिता हिमालय और भाई भी उनकी पालकी के साथ साथ चल दिए। कुछ देर बाद वह उस स्थान पर पहुंचे जहां शिवजी अन्य बरातियों के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हिमालय ने नम्रता पूर्वक वहां स्थित भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु सहित सभी श्रेष्ठ जनों को नमस्कार किया और अपनी पुत्री को शिवजी को सौंप दिया। तत्पश्चात हम सबसे विदा लेकर वह हिमालयपुरी लौट गए। जब शैलराज हिमालय अपने नगर को लौट गए तब हम सब भी कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। भगवान शिव और पार्वती के विवाह हो जाने पर सभी की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। सभी उत्साह पूर्वक चलने लगे। महादेव जी के शिवगण नाचते कूदते गाते बजाते अपने स्वामी के परम पावन निवास की ओर बढ़ रहे थे। मैं और श्री हरि विष्णु जी भी शिव जी के विवाह होने से प्रसन्न थे। उधर देवराज इंद्र के हर्ष की कोई सीमा नहीं थी। वह सोच रहे थे कि शिव पार्वती के विवाह से उनके कष्टों और दुखों में अवश्य कमी होगी। उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि अब जल्द ही उन्हें और सब देवताओं को तारकासुर नामक भयंकर दैत्य से मुक्ति अवश्य मिलेगी। भगवान शिव भी हर्ष का अनुभव कर रहे थे। उन्हें उनके जन्म जन्म के प्रेयसी पार्वती पुण्य पत्नी रूप में प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक आनंद में मगन होकर सभी कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। उस समय सभी दिशाओं से पुष्प वर्षा हो रही थी, मंगल ध्वनि बज रही थी और मंगल गान गाए जा रहे थे। इस प्रकार यात्रा करते हुए सभी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे देवेश्वरी, आप सदा से ही मेरी प्रिय हैं। आप पूर्व जन्म में मुझसे बिछड़ गई थी। सब देवताओं की कृपा से आज हम पुण्य एक हो गए हैं। आज आपको पुण्य अपने पास विराजमान पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हम दोनों का साथ तो जन्म जन्मांतरों से है। शिव शिवा के बिना और शिवा शिव के बिना अधूरी है। आज मुझे पुण्य अपनी प्राणव वल्लभा मिल गई है। प्रभु शिव की इन प्यारी बातों सुनकर देवी पार्वती का मुख लज्जा से लाल हो गया। उनके बड़े बड़े सुंदर नेत्र झुक गए और वह धीरे से बोली, हे नाथ, आपकी हर एक बात मुझे स्मरण है। मेरे जीवन में सब कुछ आप ही है। आज आपने अपनी इस दासी को अपने चरणों में जगह देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपको पति के रूप में पाकर धन्य हो गई हूँ। देवी पार्वती के उत्तम मधुर वचनों को सुनकर भगवान शिव मुस्कुरा दिए। तत्पश्चात भगवान शिव ने सभी देवताओं को स्वादिष्ट भोजन कराया एवं उन्हें सुंदर उपहार भेंट स्वरूप दिए। भोजन करने के बाद सभी देवता एवं ऋषि मुनि भगवान शिव के पास आए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे और शिव पार्वती से आज्ञा लेकर अपने अपने धाम चले गए। तब मैंने और श्री हरि ने भी चलने के लिए आज्ञा मांगी तो शिवजी ने हमें प्रणाम किया। तब मैंने और विष्णु जी ने हृदय से लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर हम भी अपने अपने लोगों को चले गए। हम सबके कैलाश पर्वत से चले जाने के बाद भगवान शिव अपनी प्राण वल्लभा पार्वती के साथ आनंद पूर्वक वहां निवास करने लगे। भगवान शिव के गण शिव पार्वती की भक्ति पूर्वक आराधना करने लगे। नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवान शिव पार्वती के विवाह का पूर्ण विवरण सुनाया। यह उत्तम कथा शोक का नाश करने वाली, आनंद, धन और आजू की वृद्धि करने वाली है। जो मनुष्य सच्चे मन से प्रतिदिन इस प्रसंग को पढ़ता अथवा सुनता है वह शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। इस कथा से समस्त रोगों का नाश होता है तथा सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। यह कथा जश, पुत्र, पौत्र आदि मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। सभी शुभ अवसरों और मंगल कार्यों के समय इस कथा का पठन अथवा श्रवण करने से समस्त कार्यों की सिद्धि होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। यह सर्वथा सत्य है। श्री रुद्र संहिता पार्वती खंड संपूर्ण। दिव्य कथा यही पूर्ण होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने भाव और भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण किया। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। महादेव की भक्ति से जुड़ने और ऐसी पावन कथाओं को रोज सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय। हर हर